नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर और ये रीडिंग जो है 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लिब्रा के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप एक पक्ष की बातें ना सुनते हुए दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, यानी कि निष्पक्ष भावना से डिटैच नहीं बनेंगे, कोल्ड नहीं बनेंगे, निष्पक्ष भावना से अगर डिसीजन लेंगे तो और चाहे रिश्ते में किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो आपके जो पर्सन हैं उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन गिले शिकवों को, उन पुराने प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए अगर एक नई जर्नी, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक ताजगी के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, नई के वो एक दूसरे के फ्रेंड हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, एक नई दोस्ती हुई है। इस फ्रेंडशिप लेवल से, यानी कि उस सोच के साथ, उन विचारों के साथ, उस जोश के साथ अगर एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे को दूसरे की बातों को सुनते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो और कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी और तैयार होंगे कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो शादी करने के लिए तैयार है या रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार है या आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो उस सोच के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चाहे रिश्ता धीरे धीरे ही क्यों ना आगे बढ़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। बस कंडीशन यही कि निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए और प्यार और प्रेम के साथ एक दोस्ती की तरह, ये भूलते हुए कि इस रिश्ते में वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, चाहे वो दिनों से, महीनों से, सालों से रिश्ता क्यों ना रहा हो, उसको भुलाकर नए सिरे से अगर शुरुआत करते हैं तो काफ़ी फ्रूटफुल रिश्ता हो सकता है। तो देखते हैं लिब्रा वो आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जजमेंट। तो वो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से सबसे माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहिए, एक दूसरे को गले से लगाना चाहिए मिठास और प्रेम के साथ, और उन गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को जज करने ना बैठे। जो समय चला गया, जो बीत गया उसे जाने दें और आगे के बारे में सोचें। प्यार और प्रेम से अगर एक दूसरे के साथ गले लगते हैं, माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, जिस काम को अंजाम देते हैं, काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। आपका उठने बैठने का तरीका, बोलने चलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो यही चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नए सिरे से
एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि और बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं बिना इमोशंस में बहे हुए, तो धीरे धीरे करके भले ये अपॉर्चुनिटी एक एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन आगे जाकर ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और अगर वो डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो वो भी इसमें उन्हें मिल सकता है। तो जैसा वो चाहें वो वैसा कर सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लटका कर उन्हें नहीं रखना चाहिए, आर या पार इस रिश्ते को करना चाहिए। तो देखते हैं लिब्रा, आप क्या फील करते हैं। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। तो लिब्रा, आपको लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, अगर सचमुच उनसे प्यार करते हैं, सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, सचमुच उनके लिए ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसके लिए उन्हें हीलिंग करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा, और जो जिग जैग कर रहे हैं, जो जगलिंग फेज में हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो जगल करते रहेंगे, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इससे बाहर निकलना चाहिए, तो तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो अगर सचमुच वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और थोड़ा सा स्पेस लेते हुए हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो यूनिवर्स जी आगे बढ़ने का में उनकी मदद करेंगे। और उन पुरानी हिस्ट्री को अगर वो उनको दोहराना चाहिए, उन दिनों को, उन पलों को, उन क्षणों को याद करना चाहिए जो एक रोमांस के दिन होते थे, खुशी के होते थे, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ बैठना, उठना, खाना पीना सब कुछ अच्छा लगता था। तो उस हिस्ट्री को दोहराते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं लिब्रा, आप चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी, बहुत पॉजिटिव। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आए, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हील करें इस रिश्ते को। क्योंकि और इसमें वो जो है डिसीज़न लें, भले ही ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इसमें वो थोड़ा सा आगे बढ़े और इसमें डिसीज़न लें कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे जो ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, डिवाइन हाथ उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता सक्सेसफुल होगा, विक्टोरियस होगा, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान इज्जत होगी। तो ऐसा वो आपसे आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है अगर बिगिनिंग और शुरुआत इस रिश्ते में की जाती है, समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं।
द हायरोफांट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम है जो बता रहा है कि निष्पक्ष भावना से कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है या ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, एक पक्ष की ना सुनते हुए निष्पक्ष भावना से अगर इसमें जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, खुलकर बातें की जाती हैं, तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ इस रिश्ते को करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी या किसी सुपीरियर एल्डर, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। जो कड़वाहट है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोला जाता है, तो वो कड़वाहट दूर करते हुए प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से के साथ पेश आना चाहिए, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो गिले शिकवे हैं और ख़त्म होंगे। और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो वो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी। तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, किसी एल्डर की मदद लेते हुए इसमें प्यार और प्रेम से पेश आने की ज़रूरत है। और निष्पक्ष भावना से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो जो भी प्रॉब्लम रही वो ख़त्म होंगी। और एक दूसरे को थोड़ा छोटा हो सके तो गिफ्ट उपहार देना चाहिए, गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो। क्योंकि गरीबों को दान देना हमेशा फलता फूलता है। कुत्तों को खाना खिलाएं, कौवों को दाना खिलाएं, ताकि जो प्रॉब्लम, और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलें। अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, दोनों तरफ से लगेगा कि रिश्ता बराबर है, तो मज़ा आएगा, यानी कि आगे बढ़ने में काफ़ी जो है इसका आउटकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, यूनिवर्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबका तो गाइडेंस दीजिए प्लीज़। You are very close to achieve your goal. Luck is on your side and confidence is key to success. A fiery climax approaches. जो फाइनल रिजल्ट है उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटे मोटे जो ऑब्स्टिकल आते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, उनको इग्नोर मारिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आप अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं। अगर आप आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो आप को बहुत जल्दी ही आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, यानी कि रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। काफ़ी खुशियां आपको देखने के को मिलेंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपके साथ है इन दिनों। लकी पीरियड आपका चला हुआ है। और अगर आप एक कॉन्फिडेंस रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ेंगे, तो वही आपकी सफलता की कुंजी है, यानी कि वही आपको सफलता दे सकती है, वही सफलता की चाबी है। तो हिम्मत मत हारिए, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। और जिस गोल पर, जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, वो आपके बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। आप उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। छोटे मोटे जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उन बाधाओं पर ध्यान मत दीजिए। फाइनल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है या मिल सकता है। आप आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।